मित्रों, डीएनए के वॉर एडिशन का आज 7वां दिन है। यानी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग का एक हफ्ता पूरा हो गया है। युद्ध का पहला सप्ताह हवाई हमले के नाम रहा और दूसरा सप्ताह जमीनी जंग का गवाह बनेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह आपको विस्तार से आगे बताएंगे। आज आपको यह भी पता चलेगा कैसे युद्ध के मैदान में ट्रंप के कुर्द लड़ाके और खलीफा के कट्टर लड़ाके आपस में आमने सामने टकराने वाले हैं। आज आप यह भी जानेंगे कैसे इस युद्ध में ईरान अब अकेला नहीं रहा है, किस तरह ट्रंप को हराने के लिए दुनिया के 2 सुपर पावर देश एकजुट होकर ईरान के साथ आ गए हैं। आज आप देखेंगे कैसे मिडिल ईस्ट से ट्रंप के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको आज यानी ईरान वॉर के 7वें दिन क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी दे देंगे। मित्रों, इजराइल ने आज खामनेई के आवास पर एक और बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली एयरफोर्स ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक 50 लड़ाकू विमानों ने खामनेई के आवास के बहुत नीचे बने कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इस कमांड सेंटर से ईरानी सेना के अधिकारी युद्ध का संचालन कर रहे थे। इजराइल का दावा है कि इस हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। खामनेई की मौत के बाद भी उनके घर में कमांड सेंटर की खबर इजराइल के पास थी। यह तथ्य बताता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान पर बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। यही नेटवर्क ईरानी सैन्य अफसरों की लोकेशन मोसाद तक पहुंचा रहा है। मित्रों, आज युद्ध के पहले दिन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान पर पहले हमले के लिए अमेरिका और इजराइल फौजों ने एक संयुक्त रूप से बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल किया था। इस टूल का नाम है मेवन पैलेंथर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किए गए आकलन के जरिए युद्ध के पहले 12 घंटों में इजराइल और अमेरिकी फौज ने ईरान पर 900 से ज्यादा मिसाइल और बम दागे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने हमले का आकलन तैयार करने के लिए सैटेलाइट से ली गई फोटो, ड्रोन से शूट किए गए वीडियो और ईरानी फौज के संचार तंत्र को हैक करके ली गई जानकारी का इस्तेमाल किया था। मित्रों, 12 घंटे में 9 से ज्यादा सटीक हमलों की इस नई जानकारी ने बता दिया कि अब युद्ध के मैदान में हथियारों से ज्यादा महत्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया है। मित्रों, अमेरिकी एयरफोर्स ने आज एक बार फिर ईरान के मिसाइल केंद्रों पर बड़ा हमला किया। ईरान के साइपा और मालिक अश्तर में स्थित मिसाइल निर्माण केंद्रों को अमेरिकी वायुसेना ने बमबारी से तबाह कर दिया। इससे पहले इजराइल ने जानकारी दी थी कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च करने वाले केंद्रों को बर्बाद कर दिया। स्वतंत्र सामरिक आंकलनों के मुताबिक पिछले 6 दिन में ईरान से होने वाले मिसाइल हमलों में 90% की गिरावट आई है। ये तथ्य बताते हैं कि युद्ध में मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाने वाली इजरायली और अमेरिकी रणनीति कारगर साबित हो रही है। मित्रों, ईरान ने आज पलटवार के लिए एक नए हथियार का इस्तेमाल किया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य अड्डे पर हमले के लिए ईरान ने क्लस्टर तकनीक से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस तकनीक से लैस मिसाइलें टारगेट के ऊपर जाकर हवा में फटती हैं और फिर इन मिसाइलों से एक साथ 30 विस्फोटक निकलते हैं और जमीन पर अलग अलग टारगेट्स को हिट करते हैं। इस किस्म के विस्फोटकों को दागने के लिए ईरान के पास खुर्रम शहर, कियाम और कद्र जैसी मिसाइलें मौजूद हैं। मित्रों, हाइपरसोनिक हथियारों के बाद क्लस्टर विस्फोटकों का इस्तेमाल बताता है कि ईरान जल्द से जल्द विरोधी पक्ष को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के मित्र देशों को क्लस्टर मिसाइल से निशाना बनाया तो इजराइल ने आज एक बार फिर ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला कर दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत के नजदीक एक इलाके पर बमबारी की। लेबनान की बेक्का घाटी में स्थित इस इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था। आज की स्ट्राइक ईरान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह पर इजराइल का 235वां हवाई हमला था। हमलों के बाद लेबनान की सरकार ने संकेत दिए कि वो हिजबुल्लाह को अपनी धरती छोड़ने का आदेश देगी। मित्रों, हिजबुल्लाह का लेबनान से हटना ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर इजराइल के पड़ोस में ईरान के पास कोई दबाव बनाने वाली शक्ति मौजूद नहीं रहेगी। मित्रों, ईरान युद्ध के 7वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया, यह युद्ध जल्द खत्म नहीं होने वाला। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि जब तक ईरान की सेना पूरी तरह सरेंडर नहीं करती, तब तक अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बयान से ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि मध्यस्थता की कोशिश कर रहे ओमान, चीन और कतर जैसे देशों की ट्रंप रत्ती भर भी सुनने वाले नहीं।